Good morning, students. In pharmaceutical jurisprudence subject, today we discuss a new topic, that is Medicinal and Toilet Preparation Act 1955 and rules thereunder 1976, and which is also known as Excise Duties Act. आज हम लोग अपने jurisprudence सब्जेक्ट में मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट डिस्कस करेंगे जो कि 1955 में आया। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ एक्साइज ड्यूटीज़ एक्ट। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है इसमें। एज वी ऑल नो दैट द अल्कोहल हैज़ ऑलवेज बीन ए फैसिनेटिंग फ्रेंड ऑफ द मैनकाइंड। बहुत टाइम पहले से ही अल्कोहल मानव जाति के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह बहुत सारे प्रिपरेशंस में यूज होता आया है। एंड द ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर प्लेजर से इज़ एन एब्यूज़। लेकिन अगर अल्कोहल को सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होते हैं। ये बहुत ही इंजीरियस होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लीवर सिस्टम के लिए। बट इफ़ इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इट इज़ ए नेसेसिटी। लेकिन अगर इनको हम मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग होती हैं हमारी मेडिसिन्स। सो अल्कोहल यूज्ड आइदर फॉर ड्रिंकिंग or manufacture of perfumes is subjected to higher duties than that of used in medicine preparations। अगर अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इसके लिए हायर टैक्सेस पे करने होते हैं, जबकि अगर इन्हें दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें उतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज़ टू बी कंट्रोल्ड, क्योंकि अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है मेडिसिन प्रिपरेशन में, बहुत सारे बीवरेजेस बनाने में, बहुत सारे परफ्यूम्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। इसलिए इसकी कॉस्ट को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। क्या क्या उद्देश्य हैं इस एक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका वो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़। मीन्स जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हों या बिवरेजेस हों या टॉयलेट प्रिपरेशंस हों, उन सब पे टैक्स लगाना और उनको उस टैक्स को कलेक्ट करना, ये मेन एक ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। सेकेंड वन इज़ द कर्ब ऑल इरेगुलरिटीज़ ऑफ प्रीवियस एक्ट। दूसरा है कि जो भी इससे पहले एक्ट्स बनाए गए इन सारे प्रिपरेशंस के लिए, उनमें बहुत सारी असमानताएं थीं, तो उन सारी असमानताओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया, जिससे एक यूनिफॉर्म रूल बनाया जा सके इन सारी प्रिपरेशंस के लिए। मीन्स इनकी कॉस्ट जो है वो ऑल ओवर द कंट्री सेम हो, टैक्सेस सेम हो इनके ऊपर। तो इसके लिए भी ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को बनाने के पीछे। नेक्स्ट, बहुत सारे टर्म्स और डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में बार बार हमें रिपीट होंगी, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट वन इज़ द अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है केमिकली हम देखें तो अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी हैविंग केमिकल फार्मूला C2H5OH। मीन्स ऐसा कोई भी प्रिपरेशन जिसमें हमारा इथाइल अल्कोहल यूज़ हुआ हो और उसका फार्मूला C2H5OH हो, तो ऐसे प्रिपरेशंस को हम बोलते हैं अल्कोहल। दूसरा है ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स क्या होते हैं। इट इंक्लूड्स द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेवाइड अंडर दिस एक्ट। मीन्स ऐसे सारे प्रिपरेशंस, चाहे वो मेडिसिनल प्रिपरेशन हो या टॉयलेट प्रिपरेशंस हो, जिन पे जो कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं और जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर टैक्स पे करना होता है। और तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स। मीन्स ऐसे सारे प्रोडक्ट जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं और उन पे एक प्रेस्क्राइब्ड टैक्स जो है मेंशन होता है, उसको बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल प्रिपरेशन। इट इंक्लूड्स द ड्रग्स यूज्ड एज ए रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन prepared for internal or external use of human being or animals, and all substances intended to be used for or in treatment, mitigation और prevention of disease in human being or animals। मीन्स ऐसे ड्रग्स या ऐसी रेमेडीज़ जो कि किसी प्रिस्क्रिप्शन द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और वो चाहे तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को
के इंटरनल ट्रीटमेंट या उनके एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई डिजीज़ है तो उसके इफ़ेक्ट को वो कम करती हैं। और ये कोई भी केस हो सकता है, ये एनिमल का भी केस हो सकता है या ह्यूमन बीइंग का केस हो सकता है। तो सारी ड्रग्स रेमेडीज़ जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेडिसिनल प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट प्रिपरेशन आर द प्रिपरेशंस विच आर यूज टू बी for toilet of human body or in perfuming apparel or of any description or any substances intended to cleanse, improve or alter the complexion of skin, hair or teeth and includes deodorants and perfumes. टॉयलेट प्रिपरेशंस ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के क्लिनजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, उसके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो उसका स्किन हो, हेयर हो या फिर उसके टीथ को क्लिनस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसके बॉडी ओडर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जैसे हमारा हो गया माउथ वॉशेस, इसके अलावा बहुत सारे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और बहुत सारे टॉयलेट प्रिपरेशंस अवेलेबल होते हैं जो कि बॉडी को परफ्यूमिंग देते हैं, इसके साथ साथ उसके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। सो दीज ऑल आर नोन एज टॉयलेट प्रिपरेशंस। नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें और आती हैं। एक होता है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हम देखते हैं अगर बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी को, इट मीन्स द प्रीमाइसेस और एनी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs or narcotics on which duty has not been paid. मीन्स ऐसा एरिया, ऐसा प्रीमाइसेस या फिर किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग एरिया का कोई पार्ट जहाँ पे मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन का स्टोरेज किया जाता है, और उन प्रिपरेशंस में मेनली अल्कोहल हो, ओपियम या इंडियन हेम्प हो या कोई अदर नार्कोटिक ड्रग्स हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स का जो स्टोरेज एरिया होता है उन्हीं को हम बोलते हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। इनके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। सेकेंड वन इज़ द नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। इट मीन्स द प्रीमाइसेस और एनी पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs or narcotics on which duty has been paid. मीन्स ऐसा प्रीमाइसेस या किसी मैन्युफैक्चरिंग एरिया का ऐसा पार्ट जो कि लाइसेंस के थ्रू प्रोवाइड किया गया हो और जहाँ पे या तो मैन्युफैक्चरिंग होती हो या स्टोरेज होता है मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस का, जिसमें कि ओपियम, अल्कोहल, इंडियन हेम्प हो सकता है या नार्कोटिक ड्रग्स या नार्कोटिक्स आ सकते हैं उसमें। तो किसी भी प्रीमाइसेस को या फिर उस प्रीमाइसेस का कोई पार्ट हो जहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स की का स्टोरेज या मैन्युफैक्चरिंग होती है और उन सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी पे करनी होती है, मीन्स टैक्स पे करना होता है। तो दोनों हमारी बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी सब सेम होता है इन दोनों में। बस डिफरेंस क्या है कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज होता है उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना होता है, जबकि नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी में इन सारे प्रोडक्ट्स के स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स जो है पे करना पड़ता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी एंड द नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। नेक्स्ट आता है इसमें किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सारे टॉयलेट और मेडिसिनल प्रिपरेशंस की। तो मेनली दो टाइप से इनको क्लासीफाई किया जाता है। So there are two modes of manufacturing of medicine and toilet preparations containing alcohol, मीन्स ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जिसमें जो कि मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशंस होते हैं और जिनमें अल्कोहल एज ए कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है। इनको दो टाइप से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक होता है मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज़ द मैन्युफैक्चर आउटसाइड द बॉन्ड। इन फर्स्ट केस alcohol on which duty has not been paid shall be used under the excise supervision, and in the case of manufacture outside bond
Only the alcohol on which duty has already been paid shall be used. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है बॉन्डेड लेबोरेटरी में, तो वो एक्साइज स्टाफ मीन्स जो हमारा टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, उनके सुपरविज़न में सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के, और इन सब पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द बॉन्ड लेबोरेटरी में हो रही है तो ये सारी चीज़ें विदाउट एक्साइज ऑफिसर के सुपरविज़न में होंगी और उन पे जो है टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको और क्लियरली समझ सकते हैं कि इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो है ये है कि लाइसेंस दोनों के लिए लेना पड़ता है। अगर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड लेबोरेटरीज़ में बन रहा है या आउटसाइड बॉन्ड लेबोरेटरीज़ में बनाया जा रहा है, इन दोनों के लिए ही लाइसेंस जो है ज़रूरी होता है। लाइसेंस उसको लिया जाता है। सबसे पहला फंक्शन इसका यही है कि लाइसेंस जो भी एप्लीकेंट होगा पहले लाइसेंस लेगा, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड वन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लैब एज पर लॉ, like raw spirit store, manufacturing room, store room for finished goods and excise staff office। इसमें जो जो इसके मैन्युफैक्चरिंग एरिया का पार्ट होता है बॉन्डेड लेबोरेटरी में, उसमें एक होगा सबसे पहला रूम जिसको बोलते हैं रॉ स्पिरिट स्टोर, जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं अल्कोहल के वो उसमें स्टोर किए जाते हैं। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग रूम, मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जहाँ पे। थर्ड वन इज़ द स्टोर रूम फॉर फिनिश्ड गुड्स, मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है उसके स्टोरेज के लिए स्टोर रूम बनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक रूम होता है एक्साइज स्टाफ ऑफिस, जहाँ पे जो एक्साइज स्टाफ होता है मीन्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स और उनके जो स्टाफ होते हैं उनके लिए एक अलग ऑफिस वहाँ पे बनाया जाता है। जबकि आउटसाइड बॉन्ड में बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड लैब एज पर लॉ, there will be raw spirit store, manufacturing room, store room for finished goods, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस आउटसाइड बॉन्ड लेबोरेटरीज़ में एक्साइज स्टाफ ऑफिस नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस इसमें है एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द बॉन्डेड लैब। अगर कोई भी प्रोडक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरी से बाहर जाता है, हटाया जाता है, तो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। And in case of outside bond, excise duty is payable at the time of spirit purchase। आउटसाइड बॉन्ड के केस में जब रॉ स्पिरिट परचेज किया जाता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल के लिए एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। बॉन्डेड लैब टू फंक्शन अंडर एक्साइज स्टाफ, बॉन्डेड लेबोरेटरीज में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो सब कुछ एक्साइज स्टाफ के अंडर में होता है, उनके सुपरविज़न में होता है। और आउटसाइड बॉन्ड में कोई भी परमानेंट वहाँ पे एक्साइज ऑफिसर नहीं होता है, इसलिए सारे जो फंक्शन हैं आउटसाइड बॉन्ड लेबोरेटरीज में वो विदाउट एक्साइज स्टाफ के सुपरविज़न में किए जाते हैं। एंड इनके द इन बॉन्ड लेबोरेटरी विल बी सुटेबल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनाना है, मीन्स लार्ज स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज सुटेबल होती हैं। जबकि आउटसाइड बॉन्ड लेबोरेटरीज विल बी सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें कोई प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनाना है, स्मॉल स्केल पे बनाना है, तो उसके लिए हम आउटसाइड बॉन्ड लेबोरेटरीज चूज़ करते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो यही है कि इसमें सारे प्रोसीजर्स बिना किसी एक्साइज ड्यूटी के होते हैं, आउटसाइड बॉन्ड में बिना किसी एक्साइज ऑफिसर के सुपरविज़न में होते हैं, और इन बॉन्ड में सारे प्रोसीजर्स एक्साइज ऑफिसर्स के सुपरविज़न में किए जाते हैं। और इन बॉन्ड में एक पर्टिकुलर रूम होता है एक्साइज स्टाफ के लिए, जबकि आउटसाइड बॉन्ड में कोई भी प्रेस्क्राइब्ड रूम एक्साइज स्टाफ के लिए नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी परमानेंट स्टाफ अपॉइंट नहीं किया जाता है। और स्मॉल स्केल के लिए अगर हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग तो आउटसाइड बॉन्ड लैब लेते हैं, और इन बॉन्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। ओके, थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।